नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर में। और मैं एमडी मुनाव। आज हम लोग इतिहास के चुनिंदा 100 क्वेश्चनों का सीरीज़ देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चुनिंदा 100 क्वेश्चनों का एक संग्रह है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, कंस्युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसे हम आज इतिहास में रखते हैं क्योंकि इसकी जो लिपि थी उसे बेस्टोफेंडम कहा जाता है, जो अपठनीय थी, भाव चित्रात्मक था। इन सारे बिंदुओं पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, उस शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक और प्रथम राष्ट्रीय शासक कह सकते हैं, जिसने भारत को एकीकृत करने का प्रयास किया, सिकंदर के सेना को शिकस्त किया, विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा की थी। इनकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच त्राइन का 2 युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला शासक था मुर्शिद कुली खां। बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खां थे, जिन्होंने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभारा था। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाई गई थी, जिसका मूल उद्देश्य था विधवाओं को पुनः शादी हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब लागू किया था? 1858 के बाद से। अगला प्रश्न, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बेश्याम मस्तानी बाजीराव की प्रेमिका थी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो हो जाएगा खिलजी ने, यानी जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो पहली अंग्रेजी कंपनी या कारखाना या कोठी सूरत में स्थापित की गई थी। पहला बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन थी? यानी पहली सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला हैदराबाद का निज़ाम था। सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को मानते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं? पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? प्रथम चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के काल में फेनसांग, जो दूसरा चीनी यात्री था, भारत आया था। ऐसे प्रथम विदेशी यात्री जो भारत आए थे वो मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें मौर्यकालीन प्रशासन की चर्चा है। और मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
25 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? पंचमहल का निर्माण। फतेहपुर सीकरी में कई सारे महल थे, शीश महल थे, पंचमहल थे, जोधा महल भी था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है, मेहरौली का लौह स्तंभ के नाम से जानते हैं, रसायन विज्ञान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है गुप्त काल की। गुप्त काल स्वर्णिम युग कहलाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साहित्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना की स्थापना किया था? अकबर ने। दीन इलाही की भी स्थापना अकबर ने किया। अकबर प्रथम राष्ट्रीय शासक था जिसने अकबर प्रथम राष्ट्रीय मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर को लागू करने वाला शासक कौन था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री और गुलाम वंश की रजिया सुल्तान ने प्रथम महिला शासिका के रूप में शासन की थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक थे? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध से। बौद्धों की त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिरत्न पूछता तो जैन धर्म हो जाता। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में हुई थी। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अफगानों और मराठों के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा हेमू और अकबर के बीच 1556 में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ था? 63 में। एक्चुअली जून 1764 में बक्सर की युद्ध हुआ था, जिसके बाद 65 में इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है यानी टैक्स वसूलने का अधिकार शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति 1917 में। नई आर्थिक नीति लेनिन ने लाया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। 61 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किया था 1905 में। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 1919 में, जिसके बिहाफ में जनरल डायर की हत्या उधम सिंह लंदन जाकर किए थे। अगला क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंदर था? बंगाल महाप्रांत का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां।
चौरा चौरी की कांड कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? होम रूल लीग। होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। आगे ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? पशुपालन था। उत्तर वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है कृषि हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे मानते हैं? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति ही है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गोधन, गाय थी। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या था? सिक्के, स्वर्ण सिक्के को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पंतजलि। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठकर ज्ञान लेना या फिलोसफी यानी दर्शन से संबंधित है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वह है वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी, सिंधु नहीं होगा। कर्म का सिद्धांत किसमें मिलता है? मीमांसा में। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 2 मीमांसा है, जैमिनी और बद्रायन द्वारा लिखा गया है। फिलोसफी या दर्शन है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? इनमें से लोथल से डोकयार्ड के भी प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक? महानंदिनी यानी महापद्मानंद। प्रथम गैर क्षत्रिय वंश जिसे हम महापद्मानंद द्वारा एक नाई थे यानी नंद वंश प्रथम गैर क्षत्रिय वंश है। अब प्रथम ब्राह्मण वंश हो जाएगा शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1526 ईस्वी पूर्व में। तो दोस्तों इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम संग्रह लेकर आए थे। फिर इसका सेकंड सीरीज अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।